वेलकम है आपका अकाउंटेंसी एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 15 तक हमने कवर कर लिया है, 16 से स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एंड अदर ट्रांजेक्शंस। बिजनेस और अदर ट्रांजेक्शन जो होते हैं मॉनेटरी टर्म में, उनको रिकॉर्ड करने की एक ये क्या है, आर्ट है। दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय, ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ऑप्शन जो है ए सही है, स्पीसर और पेगलर ने दी है। एक्सप्लेनेशन ने भी यही बताया है। क्वेश्चन नंबर 17, डबल एंट्री सिस्टम इज डेट सिस्टम ऑफ अ बुक कीपिंग। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है बुक कीपिंग का वेयर जहाँ पे अकाउंटिंग इज डन थ्रू द पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट से शुरू की जाती है। ये डेफिनेशन किसने दी है? ऑप्शन हमारा राइट रहेगा सी, आर एन कार्टर ने दी है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग शुरू की जाती है जब बुक कीपिंग हमारी एंड हो जाती है। एंड खालिस्तान दिया है, बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स। जब अकाउंटिंग बुक्स एंड हो जाती है तब क्या किया जाता है, क्या शुरू किया जाता है? तो है ऑडिटिंग। उसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑडिटिंग की जाती है जैसे ही अकाउंटिंग बुक हमारी क्लोज होती है। एक्सप्लेनेशन दिया है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है। एंड ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड, और ऑडिटिंग शुरू हो जाती है जैसे ही अकाउंटिंग बुक क्लोज होती है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ अ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की एंड समराइज करने की बिजनेस ट्रांजेक्शन को। वेयर एज जबकि ऑडिटिंग इज mainly concerned with the inspection एंड एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स को इंस्पेक्ट किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है, सो देट ताकि व्हेन एन अकाउंटेंट जॉब इज फिनिश्ड होती है द वर्क ऑफ ऑडिटिंग बिगिन हो जाती है, ऑडिटर का जो कार्य है वो शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें पूछा है चार्टर्ड अकाउंटेंट आर, क्या होते हैं वो? तो ऑप्शन सी राइट रहेगा, प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं वो। चार्टर्ड अकाउंटेंट आर प्रोफेशनल ऑडिटर्स होते हैं, वेयर एज ऑडिटर्स वर्किंग अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG के अंडर में वो कार्य करते हैं, और आर है गवर्नमेंट ऑडिटर्स, और ये गवर्नमेंट ऑडिटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द आइटम्स विच इंक्रीज द ओनर्स कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कार्ड। ऐसे कौन से आइटम्स है जिससे ओनर की कैपिटल इंक्रीज होती है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, इनकम से। इंक्रीज इन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ इनकम। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है इसका मतलब इनकम हो रही है। वेयर इज डिक्रीज इन कैपिटल, अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है इसका मतलब है बिजनेस में लॉस हो रहा है। इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, मतलब जहाँ एकाकी व्यापार होता है उस केस में प्रॉफिट इज एडेड टू द कैपिटल, प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया जाता है। वेयर एज जबकि लॉस इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेम, और लॉस को डिडक्ट कर दिया जाता है। एज सच इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इंक्रीमेंट एंड रिडक्शन इन ऑफ कैपिटल, इससे इंक्रीमेंट और रिडक्शन होता है कैपिटल का। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ ए अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ ए इंफॉर्मेशन। कौन सी ऐसी फाइनल स्टेज है अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की? तो ऑप्शन राइट रहेगा हमारा यहाँ पे बी, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है लास्ट स्टेज होती है अकाउंटेंसी की। इसको और डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेजेस बताई गई है इसमें। ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस सबसे पहले, देन आफ्टर हम जर्नल एंट्री बनाते हैं उसको, फिर पोस्टिंग इनटू लेजर में पोस्ट कर देते हैं। फिर हम बैलेंसिंग द लेजर का बैलेंस निकालते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उससे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस के बाद में। फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके बाद हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। फिर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। इसके बाद डिसीजन लिया जाता है। सो इट इज़ कंक्लूडेड डेट द ट्रांसमिशन ऑफ अ इंफॉर्मेशन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ अ अकाउंटिंग साइकिल। ये लास्ट स्टेज है अकाउंटिंग साइकिल की। क्वेश्चन नंबर है 22, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। इसमें बोला गया है द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अ सेम नेचर एट वन प्लेस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, के सभी नेचर के एक ही जगह रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, जो कि ये गलत है। हम इसमें निष्कर्ष निकालते हैं एक्सप्लेनेशन में। इसमें लिखा है द अमाउंट रिसीव्ड, जो अमाउंट रिसीव किया जाता है बाई सेलिंग गुड्स,
एंड सर्विस को सेल करने के लिए, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। सही ऑप्शन है ये। फिर लिखा है द मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर जो है पैसा इन्वेस्ट करता है इन बिजनेस में, इज कार्ड कैपिटल, उसे कैपिटल कहते हैं। ये भी सही है। इन केस ऑफ अ कंपनी बोथ ओनर एज वेल एज अ बिजनेस हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, उनकी एग्जिस्टेंस जो होती है सेपरेट होती है, बिजनेस अलग होता है, मालिक अलग होता है। थर्ड में बोला गया है द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ सेम नेचर एट वन प्लेस इज नोन एज अ पोस्टिंग, उन्हें पोस्टिंग कहते हैं, न कि रिकॉर्डिंग कहते हैं। तो इसलिए वो वहाँ पे इनकरेक्ट था, ट्रू नहीं था, क्योंकि उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं बोलते हैं। फोर्थ में बोला गया है अकॉर्डिंग टू द ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अ बिजनेस। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं हम उनको दोनों साइड में लिखते हैं, डेबिट एक्सपेक्ट में भी लिखते हैं और क्रेडिट में भी लिखते हैं। द सम टोटल ऑफ असेट्स ऑफ अ बिजनेस इज इक्वल टू होता है लाइबिलिटी एज वेल एज कैपिटल। तो जो टोटल होता है एसेट का वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, असेट होता है। या हम कहें कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द मनी रिसीव्ड बाय ओनर। ओनर के द्वारा जो पैसा रिसीव किया जा रहा है इन बिजनेस में इज नॉन एज, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल। द मनी ब्रोट बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर जो भी मनी ला रहा है इन बिजनेस में इज नॉन एज ए कैपिटल, उसे कैपिटल कहते हैं। वेयर एज, जबकि मनी और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर अ पर्सनल यूज के लिए अगर मालिक अपने ही बिजनेस से गुड्स और पैसा यूज करता है तो उसे हम ड्रॉविंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बुक कीपिंग, का मतलब क्या है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट है। इसमें है रिकॉर्डिंग इन प्रीलिमिनरी बुक्स में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस, बुक कीपिंग एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की। डेट हैव अकर्ड ऑन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के समय होते हैं। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन डे बाय डे, डे बाय डे मतलब रोज़ के ट्रांजेक्शन रोज़ ही रिकॉर्ड किए जाते हैं इन अ जर्नल में एंड इट्स सब्सिडायरी बुक्स में। थैंक यू।